ये कहानी है एक ऐसे घर की जो बाहर से भरा पूरा लगता था मगर अंदर से सिर्फ सन्नाटों में जी रहा था। इस घर में रहते थे माता पिता, उनका बेटा अजय, बेटी रिया और नई नई आई बहू सीमा। सीमा एक गरीब परिवार से आई थी जिसके पास दहेज देने को कुछ नहीं पर दिल देने को सब कुछ था। माँ जी, मैंने चाय बना दी है। अगर स्वाद ठीक ना लगे तो बता दीजिएगा। चाय नहीं, दहेज लाना चाहिए था। खाली हाथ आई है और हुक्म चला रही है। पहले दिन ही सीमा समझ गई थी, ये घर उसका नहीं बल्कि उसकी परीक्षा बनने वाला है। भाभी, कॉलेज जाने से पहले मेरा नाश्ता कहाँ है? क्या नौकरानी बनकर आई हो या बहू? बस बना ही रही हूँ, अभी दे देती हूँ। दिन बीतते गए पर सीमा के हिस्से में सिर्फ ताने, भूख और चुप्पी आई। रात को खाना नहीं, दिन में आराम नहीं और हर दिन एक ही बात। अपने मायके से पैसे मंगवा, वरना इस घर में तेरा कोई हक नहीं। अजय, मैं थक गई हूँ। सब मुझे रोज मारते नहीं पर तोड़ देते हैं। मैं क्या करूं सीमा, माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। जब पति चुप हो जाए तो दर्द चीखने लगता है। एक रात घर में फिर दहेज को लेकर झगड़ा हुआ। आवाजें ऊंची थीं और इरादे गंदे। सीमा को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से कुंडी, अंदर सिर्फ अंधेरा और डर। हे भगवान, अगर मेरी मौत ही लिखी है तो मेरी आत्मा को इंसाफ जरूर देना। सुबह हुई, कमरे का दरवाजा खुला लेकिन सीमा नहीं उठी। घर वालों ने कहा कमजोर थी, मर गई, पर सच अंधेरे में दफन कर दिया गया। उसी रात घर की दीवारें कांपने लगीं। ये आवाज कैसी है? माँ, ये तो सीमा की चूड़ियों की आवाज है। आईना अपने आप टूट गया। हवा में ठंडक फैल गई और फिर वो सामने आई। मैं चुड़ैल नहीं बनी, तुम्हारे पापू ने मुझे बनाया। जिस घर में बहू को इंसान नहीं समझा जाता, वहाँ आत्माएं बोलती हैं। सीमा, मुझे माफ कर दो, मैं कायर था। माफी सिर्फ शब्द नहीं होती, वक्त पर साथ देना होता है। अगली सुबह घर खाली था। पड़ोसियों को लगा परिवार शहर छोड़ गया, लेकिन सच्चाई ये थी अब उस घर में कोई इंसान नहीं रहता था, सिर्फ एक आवाज। जो बहू को कमजोर समझते हैं वो भूल जाते हैं। सब्र जब टूटता है तो वो कहानी बन जाता है जो पीढ़ियों तक डराती। जिस घर से पूरा परिवार गायब हो गया था, वहां अब भी हर रात दिया जल उठता था। लोग कहते घर तो खाली है, पर सच ये था घर खाली नहीं था, वहां सीमा की आत्मा रहती थी।
कल रात फिर देखा। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। कहते हैं वो बहू थी जिसे दहेज के लिए मार दिया गया। डर अब कहानी नहीं था, डर सच बन चुका था। मेरा बदला पूरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा दर्द अभी जिंदा है। मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती थी। मुझे तो सिर्फ एक घर चाहिए था जहां मुझे बेटी समझा जाए। एक दिन सरकार ने उस घर को नीलाम कर दिया और उस घर में आई एक गरीब लड़की पायल जो अनाथ थी और उस घर को अनाथालय बनाना चाहती थी। ये घर डरावना जरूर है, पर शायद किसी का इंतजार कर रहा है। कौन है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप वही है ना जिन्हें सब चुड़ैल कहते हैं? चुड़ैल, ये नाम मुझे लोगों ने दिया। मैं तो बस एक टूटी हुई बहू थी। पायल, अगर एक लड़की रोती है तो उसकी आवाज दीवारों में बस जाती है। मैं चाहती हूँ मेरी कहानी किसी और की कहानी न बने। मैं वादा करती हूँ, मैं इस घर को डर का नहीं, इंसाफ का घर बनाऊंगी। सीमा की आत्मा अब भटक नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी मोक्ष का। अगर एक भी लड़की को हिम्मत मिल जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। उधर अजय के घर वाले उसकी शादी दोबारा करवाने जा रहे थे। अजय भी उस शादी से खुश था। नाम था प्रिया। प्रिया अपने माँ बाप की एकलौती बिजनेसमैन की बेटी थी, जो अपनी बेटी प्रिया की शादी के लिए अपनी पूरी जायदाद लुटाने को तैयार थे। एक दिन सीमा अपने घर वालों के सामने आ जाती हैं। कौन है वहाँ? पहचाना मुझे? सीमा, तू फिर से वापस आ गई। तेरी वजह से हमने वो घर भी छोड़ दिया। मेरी क्या गलती थी? सिर्फ इतना कि मैं गरीब थी। मेरे घर वाले दहेज नहीं दे पाए क्या? तुझे नहीं पता कि दहेज लेना कानूनन अपराध है? तुम लोगों ने पूरे दिन घर का काम करवाते रहे, एक टाइम का खाना भी नहीं देते थे तुझे, तो इसकी सजा दे के रहूंगी। और अजय, तुम कम से कम मेरे प्यार पे तरस खाया होता। दिन रात तुम्हारे पीछे पागल रहती थी। तुमने भी अपने घर वालों की तरह कोई कदर नहीं की। सीमा ने अपने घर वालों को जला के मार डाला, तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली। दिया बुझ गया, चूड़ियों की आवाज रुक गई। सुबह लोगों ने देखा, घर के दरवाजे पर लिखा था, ये घर उन बेटियों का है जो डरे नहीं बल्कि लड़े। सीमा की आत्मा अब चुड़ैल नहीं थी, वो एक चेतावनी बन चुकी थी। हर चुड़ैल की कहानी के पीछे एक रोती हुई लड़की होती है। अगर समय रहते इंसाफ ना मिले
तो आत्माएं जाग जाती हैं।